पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्रचार थम चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है तो 4 जून का। कैसा रहा अनुभव वो जानने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रदेश मंत्री वसुदेव चावला जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा रहा आपका अनुभव, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 बड़ा ही दिलचस्प रहा है। पूरे देश में हर हर मोदी, घर घर मोदी की गूंज थी। पूरे देश में राम मंदिर जिस प्रकार से बनाया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसका मार्ग प्रशस्त हुआ। धारा 370 हटी, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। पहले लोग त्राहिमाम करते थे। हमारे देश में ऐसी कोई जगह सुरक्षित नहीं थी कि जहां विस्फोट ना हो जाए। मोदी राज आने के बाद में पाकिस्तान की जद में जाके एयर स्ट्राइक करना, सर्जिकल स्ट्राइक करना, धारा 370 जैसे कलंक को इस देश के माथे से हटाना, जो सनातन धर्म और पूरे देश के मान और सम्मान का प्रतीक राम मंदिर था, उसका मार्ग प्रशस्त करना, इसको लेकर जनता बाट जो रही थी कि दोबारा चुनाव कब हो और मोदी जी को तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मार्ग प्रशस्त करे। और पूरे देश की जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान किया है। फलौदी सट्टा बाजार बार बार चौंका रहा है। इस बार जो आंकड़े पेश कर रहा है, देखिए सट्टा बाजार के आंकड़े वैसे भी विश्वास करने लायक होते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनुमान वो दे देते हैं, तो उस पर आपकी क्या राय है? सट्टा बाजार, सट्टा एक प्रकार से व्यापार है। उनमें भाव ऊंचा नीचा करना और उसके बीच में से पैसा कमाना, ये उनका व्यापार है। इस बार भी पूरे राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और निश्चित रूप से जीतेगी। तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो कार्यकर्ताओं के मुख्यमंत्री, और एक कार्यकर्ता देखता तो उसको यूं लगता है कि मैं ही मुख्यमंत्री हूं। ऐसे सामान्य आदमी के, सामान्य जन के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा। और पूरी पार्टी ने पूरे राजस्थान में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, एक एक कार्यकर्ता जिस प्रकार मोबिलाइज होकर चुनाव लड़ा है, हम निश्चित रूप से 25 के 25 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस में जिस तरह से आंतरिक कलह मची हुई है, अभी तक सचिन पायलट और गहलोत चलता आ रहा है और कहा जा रहा है कि 4 जून के बाद और भी विस्फोट होंगे, उस पर आपकी क्या राय है? बात करें, एक पार्टी कर रही है 400 पार की बात, एक कर रही है 40 की पार। हम क्या कांग्रेस की बात करें? वो कह रहे हैं क्या कि हम सरकार बना रहे हैं? नहीं करें। और हम करें, हम 400 पार की बात करें, तो हम किस कांग्रेस की बात करें जिसका कोई विजन नहीं है, कुछ नहीं है, जो धारा 370 हटाने पर चुप रही, जो राम मंदिर बनने पर चुप रही, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में, उन्होंने राम मंदिर के जब उद्घाटन का था उसका न्योता ठुकरा दिया। किस पार्टी की बात कर रही हो जिसका कोई विजन नहीं है? और जो देश है, जिसका मुखिया उसकी यात्रा निकालता है कि भारत जोड़ो। अरे भाई, भारत जोड़ो की यात्रा की जरूरत हिंदुस्तान में नहीं, जो भारत से टुकड़े हुए देश हुए वहाँ जाकर करने की जरूरत है। भारत तो एक छत्र ही है, एक ही राष्ट्र है। और जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो कहीं कमी थी, वो धारा 370 हटा के हमने पूरी कर दी। भारत को पूरे का पूरा जोड़ दिया हमने। काहे की भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है उनके वो। और कुछ जगह राजस्थान में इस बार हॉट सीटें बनी हुई थी, जैसे बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र मान लीजिए, चूरू मान लीजिए। उन सीटों पर जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए, घमासान हुए, उन पर आपकी क्या राय है? क्या गठबंधन और ये घमासान? ये लोकतंत्र है, ये कोई गठबंधन नहीं है। आपने नागौर में हनुमान जी बेनीवाल का गठबंधन देखा होगा। जिस दिन वोट पड़ा उसी के दूसरे दिन उन्होंने आरएलपी ने बाड़मेर में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर दिया। तो ये ऐसे गठबंधन चलने नहीं है जो कभी इधर कभी उधर। और मैं आपसे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है वो अभी से कंफर्म हो चुका है और कई जगह तो देखिए जश्न की शुरुआत भी हो चुकी है। जिस तरह से भाटी समर्थक अति आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, उस जश्न के बारे में आपकी कोई राय? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के जश्न की बात कर सकता हूं। और कौन कैसी तैयारी कर रहा है उसकी न मुझे जानकारी है, न मुझे जानकारी लेनी है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जश्न की तैयारी में है और जश्न हम मनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव जीत रही है और ऐसी जगह से जीत रही है जहाँ कभी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। तो देखा आपने किस तरीके से अति आत्मविश्वास को परे रखकर हर कार्यकर्ता में वो जोश व्याप्त है, वो उम्मीद व्याप्त है जो 4 जून को होने वाला है, वो उन्हें स्पष्ट है दिमाग में। बस अब सिर्फ 4 जून आनी बाकी है और बाकी है नतीजे का इंतज़ार। वो आने के बाद जश्न की शुरुआत होगी, ये कहना है प्रदेश मंत्री का। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी उम्मीदें पूरी हों और जिस तरीके से आपने बताया है कि जिस तरह से आप का जश्न मनाएंगे और उत्साह मनाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आशाएं भी करती हूँ, उम्मीद भी करती हूँ कि ये आपकी पूरी हो कामनाएं। और आप भी अगर इस मुद्दे पर कोई राय रखना चाहते हैं तो ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
My friend, need a spokesperson with you? So I have the solution to your problem. Hey, I'm Chetna and I am an India-based presenter. I come from news, acting, drama and performance background. That means I can attempt your expectations very well. That's what good marketing is all about. So, if you want something serious and cooperating terms, I can deliver that for you. If you want casual or professional or anything in between, I can do for you. And if you need any background, overlay text, add logo or custom outfit provided for you. So, if you want to know more, check out my gigs available on account and message me. I will get back to you as soon as possible.